हेलो माय डियर स्टूडेंट, सीके इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सन। तो टेंस में पर्सन का इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पर्सन जानने से हमारे टेंस समझ में आसानी से आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्सन। तो पर्सन को 3 भागों में बांटा गया: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर और बी प्लूरल। लेकिन आई देखने में सिंगुलर है, लेकिन प्रयोग में आई प्लूरल है। लेकिन पास्ट में आई के साथ वाज लगता है और पास्ट में आई सिंगुलर होता है। तो फर्स्ट पर्सन हम लोग कहते हैं स्पीकर, मतलब बोलने वाले को। तो आई बी फर्स्ट पर्सन कहलाया। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू एंड प्लूरल में यू। तो सेकेंड पर्सन लिसनर को कहते हैं, सुनने वाले को। और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम को सिंगुलर कहते हैं और दे को प्लूरल कहते हैं। थर्ड पर्सन टॉक अबाउट, मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी विद्यालय में 3 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक विद्यार्थी तेज है, बहुत तेज है पढ़ने में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट विद्यार्थी जो है सेकेंड से कहता है कि जो थर्ड है वो तीसरे नंबर पे है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। और जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम सुनाते हैं, उसे हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं, वो सुनता है। और फर्स्ट पर्सन है जो बोलता है। तो आई देखने में सिंगुलर है, लेकिन प्रयोग में प्लूरल है। लेकिन पास्ट में आई सिंगुलर होता है, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। ही सी इट नेम को सिंगुलर कहते हैं और सिंगुलर के साथ एस ईएस का प्रयोग करते हैं, मतलब एसीएस जोड़ते हैं। आई बी यू दे को प्लूरल कहते हैं और इनके साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ही सी इट नेम सिंगुलर होता है और आई बी यू दे और एक से अधिक नाम प्लूरल होता है, इसके साथ एसीएस का प्रयोग नहीं करते। तो हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसका रिलेशन क्या है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस जोड़ते हैं। V1 वर्ब 1 में एसीएस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे डिक्शनरी के जितने भी वर्ब है सब V1 और प्लूरल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे एग्जांपल बॉयज सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इट्स बॉय
सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या ले रहा है, सिंगुलर इट्स। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब लेगा प्लूरल। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, और जहाँ हम लोग देख रहे थे अभी कि सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि सब्जेक्ट आजीवन सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब आजीवन प्लूरल होता है। तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है तो इट्स गलत हो जाएगा, क्योंकि इट्स सिंगुलर है, क्योंकि बॉयज प्लूरल तो वर्ब प्लूरल चाहिए। जैसे एग्जांपल बॉयज, तो बॉयज प्लूरल तो वर्ब इट प्लूरल, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, सही हो जाएगा। बॉयज प्लूरल तो वर्ब भी क्या ले रहा है, प्लूरल हो रहा है। तो दोस्तों याद रखें, ये पर्सन और सब्जेक्ट के बारे में जानें कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और हम लोग कैसे जानेंगे कि किसके साथ एस और ईएस लगेगा और किसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। तो चले हम लोग देखते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं। ई एस, यदि लेटर के अंत में जेड हो और सी एच हो, ओ हो, एस एच हो, एक्स हो और एस हो, तो अगर आपको कहीं पे लेटर के अंत में जेड, सी एच, ओ, एस एच, एक्स और एस मिल जाए तो उनके साथ हम लोग एस ईएस का ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल गो, तो गो के लास्ट में ओ लगा हुआ तो इसके साथ हम लोग ईएस प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रांच, तो ब्रांच के लास्ट में सी एच लगा हुआ तो इसके साथ सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस का प्रयोग किए। देखिए ई एस, तो इस प्रकार से याद रखें कि जहाँ भी आपका लेटर ये मिले, ये बॉक्स को याद रखें, तो इसके साथ हम लोग एस रखेंगे, बाकी के साथ एस का प्रयोग करते हैं। तो आज यहीं तक हमारा वीडियो रहा।